नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष एफएम सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये लास्ट जो हफ्ता है, अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं, इंडियन मार्केट्स की बात करता हूं, तो इंडियन मार्केट्स ने फ्लैट ट्रेड किया है। फ्लैट ट्रेड करने के पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है, यूएस का जो डॉलर है वो डिप कर रहा है। तो यूएस का जो डॉलर है वो डिप क्यों करता है? क्योंकि उसके जो सर्विस सेक्टर का जो डेटा आता है उसके बाद में यूएस का जो डॉलर है वो डिप करता है। अब मैं सर्विस सेक्टर के डेटा से इतना क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि 53% ऑफ एंटायर जीडीपी ऑफ यूएस इज डिपेंडेंट अपॉन सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का डेटा आना एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट्स के नंबर्स की तरफ देखते हैं यूएस के, तो उन्होंने रिकॉर्ड 2,16,000 एम्प्लॉयज़ जो है जॉब्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद में भी स्लिप होता है। सेकेंड, डॉलर के कंपैरिजन में अगर मैं क्रूड की बात करता हूं, तो क्रूड भी जो है रेड सी क्राइसिस के चलते जो है क्रूड के रेट्स जो है हाइक हुए हैं, क्योंकि जितनी कंपनीज है अब वो दूसरा रूट पकड़ रही हैं। 200 बिलियन यूएस डॉलर्स के जो गुड्स हैं वो उस जो ट्रैक से चेंज होकर दूसरी जगह से वो जो है अब एक्सचेंज हो रहे हैं। इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं तो क्रूड का जो प्रोडक्शन है वो 7% से अप हो गया। तो अब 7% से अप होना, क्रूड का जो रेट है वो 70 जो डॉलर पर बैरल चल रहा था वो क्लोज टू 73 आ गया। अगर मैं ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ तो वो भी 2% से बढ़ गए। तो ये जो भी ये डेटा है मैक्रोस के डेटा हैं, अगर भले वो एम्प्लॉयमेंट के डेटा हों या भले वो क्रूड के रिलेटेड डेटा हों, ये हमेशा मार्केट को, इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं। मैंने जैसे हमेशा आपको 3 चीज़ें बताई, यूएस का डेटा या इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट हाइक, स्लाइटली डिपेंडेंट रहता है हमारा मार्केट उसके ऊपर। अब उसके बाद में जो अब यूरोप का भी जो डेटा है वो इन्फ्लेशन डेटा वापस ऊपर हो गया है। 5 महीने तक नीचे जा रहा था। अब जब इन्फ्लेशन वापस ऊपर आ जाता है तो एक कयास ये लगाए जाते हैं, जो भी रेट कट्स हो रहे थे तो वो शायद उस डिसीजन को वो होल्ड करे। अब वो होल्ड करेगा तो रेट कट अगर होल्ड होंगे तो वापस वो मार्केट को इम्पैक्ट दिखता है। अगर हम बात करते हैं मैक्रो के डेटा की, तो 3-4 चीज़ें इर्द गिर्द घूमती हैं। एक चीज़ से दूसरे का कोरिलेशन डेफिनेटली होता है। यूएस डॉलर नीचे जा रहा है, उसके कारण में अगर क्रूड का रेट ऊपर आ रहा है तो उस कारण से वापस हमें इम्पैक्ट होता है, यूएस के कारण हमें इम्पैक्ट होता है। और प्रोडक्शन, अगर जब हम बात करते हैं, अगर कोई भी ऐसी वॉर अगर इंटेंसिफाई होने के जो इंडिकेशंस आते हैं तो वो भी हमें इम्पैक्ट करते हैं। एक तो ये कारण है ही है कि एक मिक्स रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्क्रीन की तरफ चलेंगे, हम समझेंगे कि इस बार तो हमारे जो DIAs का डेटा है, अभी तक 5 जनवरी तक का डेटे की बात करते हैं तो 7,100 करोड़ रुपए जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं की है, या हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स अगर हम DIA की बात करते हैं तो उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है। बट कंपैरिजन करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो वो अभी भी पैसा लगा पॉजिटिवली ही है। उनका नेट आउटफ्लो वर्सेस इनफ्लो में उनका नेट जो आ रहा है वो इनफ्लो ही आ रहा है। तो ये हम स्क्रीन पे समझेंगे। उसके अलावा जो हम मैक्रो हमने डिस्कस कर लिया, माइक्रो डेटा अगर हम डिस्कस करते हैं तो इंडिया के, अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा की बात करूं तो वो 17% से ऊपर है। डिपॉजिट ग्रोथ की बात करूं तो वो 14% से ऊपर है। मैं लोन बुक की अगर बात करूं, जो लोन है वो 20% से राइजिंग है। तो हमारे जो डेटाज है, इन्फ्लेशन येस थोड़ा सा हाई है, हमारे डेटा वेल प्लेस्ड है अगर हम कंपेयर करते हैं मैक्रो के डेटा से। बाहर से थोड़ा सा इम्पैक्ट के कारण जो है ये वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे चलते हैं, समझते हैं जो जो हमने डिस्कस किया और आगे के हफ्ते में क्या क्या होने वाला है वो भी हम डिस्कस करें। जैसे मैंने अभी माइक्रो और मैक्रो डिस्कस किया, उसके बाद में मैंने बोला था कि DIA पैसा निकाल रहे हैं। तो ये स्क्रीन में देखिएगा 7,296 करोड़, मैंने 7,100 बोला था, उसको माफ़ करिएगा। और मैं नेट अभी तक की DIAs की कंपैरिजन में FIIs की सेल्स मतलब इनफ्लो देखता हूँ तो 3,290 करोड़ उन्होंने अभी तक इन्फ्यूज़ किया हुआ है। मतलब ये 5 दिन की मैं बात करता हूँ। बट मैं अगर यहीं दिसंबर की बात करता हूँ तो दिसंबर में जैसे 31,000 करोड़ पॉजिटिव था FIIs का पैसा, और हमारा 12,942 करोड़ DIA का पॉजिटिव था। तो नेट अगर लास्ट 2 महीने की बात करें तो नेट पॉजिटिव ही है। यहाँ पे अभी
ओवरऑल नेगेटिव है, क्योंकि 7,290 करोड़ तो हमारे, क्योंकि हमारे भी सेंटिमेंटल रिटेल इन्वेस्टर्स की ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, फिर वैल्यूएशन सही होंगे तो वापस एंटर करेंगे, ये चीज़ हो गई। और जैसे मैंने क्रूड के आपको डेटा की बताया था कि क्रूड का जो डेटा है ये देखिए, आप 70.42 से अभी 73.5 पे आ गया, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 जो है डॉलर पर बैरल इंक्रीज हुआ है। और मैंने ये हमेशा बताया कि जब जब ये 85 को क्रॉस करता है तब तब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि हमारा जो क्रूड पे डिपेंडेंसी है वो बहुत है। अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में लेवल ऑफ इंपोर्ट वर्सेस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट देखेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट में 85% तो हम खाली क्रूड ही इंपोर्ट करते हैं, तो उसके कारण ये डिसबैलेंस आता है। मार्केट अब इतनी सब डिस्कशन होने के बाद में आने वाले टाइम में भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के डेटा यूएस की तरफ से, यूरोप की तरफ से और इन्फ्लेशन के डेटा आए जाएंगे। तो 8 तारीख से लेके तो अगला जो हफ्ता है पूरा ये जो है कमेंट्रीज का ही रहेगा। बट उस बीच में मार्केट में मैंने जैसे पिछले इस सीरीज में भी बोला था, वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहेगी मार्केट में, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में है। अब चार्ट में कंसोलिडेशन फेज भी हम समझते हैं कि चार्ट में कंसोलिडेशन फेज कैसे आता है। अब ये मैंने 1 घंटे की चार्ट लाइन मतलब जो 1 आवर का चार्ट पे देख रहे हैं, तो कंसोलिडेशन मतलब आपको देखेगा एक रेंज है, एक रेंज अगर हम समझें तो ये जो नीचे का है तो ये 27 दिसंबर का है, तो 27 दिसंबर में 21,507 का एक जो है हम यहाँ पे इसको सपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला था 21,500 जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखिए आप, ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ये की बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस है 21,843, तो 21,843 का जो है वो है रेजिस्टेंस का काम है। अब इसी के बीच में बहुत इजीली कंसोलिडेट हो रहा, मार्जिनल ऊपर मार्जिनल नीचे। जिस दिन 2 दिन नीचे गया है तो एक दिन मार्जिनल ऊपर रह के फिर नीचे आया, तो एक ही दिन में उसको ऊपर आया। तो ये कंसोलिडेशन का फेस है। कंसोलिडेशन का फेस आपको चार्ट में दिख रहा है, उसके अगेंस्ट में हमने कंपेयर करके बताया है माइक्रो और मैक्रो के डेटा से और एफआई और डीआई की एक्टिविटी से। तो अगले अगर मैं बोलता हूँ कि ये ही अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सेम रहने वाले हैं। सपोर्ट की बात करें तो 21,500 एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 21,840 है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आने वाला टाइम भी मुझे यही थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ही फेज में दिखता है। मार्केट ये दोनों रेंज के बीच में ही रहेगा, क्योंकि उसके मिक्स रीजंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हम अगले हफ्ते वापस इसी मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपके साथ में वापस डेटा पॉइंट्स लेके आपसे डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।